हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइज आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेंज ऑफ अ फंक्शन। अगर आपको याद हो तो आपने इसके पहले देखा था डोमेन ऑफ अ फंक्शन पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको डोमेन निकालना स्पेसिफिकली सिखाया था। अगर गाइज आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा पहले आप वो वीडियोज देख लो, बिकॉज वो वीडियो का ही कंटिन्यूएशन आज होने वाला है। और आज अपन सीखने वाले रेंज ऑफ अ फंक्शन। ध्यान रखें, रेंज ऑफ अ फंक्शन एंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन दोनों क्वेश्चंस मिला के किसी को पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनने ही चाहिए। और ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर 11th एंड 12th एग्जाम ऑल्सो। तो गाइस मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बोलूंगा, पिछले वीडियो में मैंने कुछ होमवर्क दिया था और वो होमवर्क गाइस एक बच्चे ने पूरे उसके सारे आंसर सही लिखे हैं, कमेंट किया है, एंड हर नेम इज कसक जगवानी। सो थैंक यू कसक, योर आंसर्स आर ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। सो मैं बाकी लोगों को भी ये बोलूंगा कि जिन भी बच्चों ने वीडियो को बस देखा है, गाइस यू आर डूइंग इट वेरी रॉन्ग। आप पहले अटेंडेंस लगाओ, इस वीडियो को लाइक करो, एंड सेकेंड थिंग इज आप होमवर्क करो, बिकॉज होमवर्क आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। तो डू check the homework, और आज भी at the end of the video you will get some homework, all the questions, and please comment your answer in the comment section। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। टॉपिक का नाम रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन में गाइस अगर आपको याद हो तो आपने निकाले थे डोमेन ऑफ अ फंक्शन, और डोमेन ऑफ फंक्शन में आपने दो रूल सीखे थे। पहला रूल था कि आपका डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सेकंड रूल गाइस आपने ये सीखा था कि आपका जो स्क्वायर रूट होता है दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इसके बाद गाइस आपने थर्ड रूल भी सीखा था जो दोनों को कंबाइन कर रहा था, वो कहता है सिर्फ ग्रेटर देन जीरो। गाइस सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर फाइंडिंग द रेंज आल्सो। इसलिए मैं आपको कह रहा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी भी स्टॉप करो, पहले वो वीडियो देखो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या यहाँ पे कार्ड पे भी वो वीडियो आ रहा होगा, तो प्लीज। तो ये तीन रूल्स आपने गाइस जो सीखे थे, सेम रूल्स मैं आज रेंज के लिए भी अप्लाई करूंगा। बस रेंज में डिफरेंस क्या रहने वाला है वो आप देखोगे विद द क्वेश्चन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, तो ये है गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस अब इन क्वेश्चन में आपको करना क्या है। अब इस बार मेरे को y, आपको याद हो डोमेन क्या था? डोमेन था x में आप क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रख सकते थे। अब आपको पता करना है कि आप y में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया y क्या होता है, ऑल द रेंज क्या है। मैंने आपको क्या बोला, रेंज क्या है? रेंज कुछ नहीं, y में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आप रख सकते हो, बस दैट इज योर रेंज। तो गाइस स्टेप 1 आपका क्या होने वाला है इन क्वेश्चंस में? स्टेप 1 आपका ये होने वाला है, आपको जैसे इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू कुछ कुछ दिया था, और आपको याद हो आपने डोमेन कैसे निकाली थी कि मैं x में कुछ भी रख सकता हूं, तो इस क्वेश्चन की डोमेन है और रियल नंबर्स। तो गाइस अगर अब मेरे को पता करना है कि मैं y में क्या क्या रख सकता हूं, तो गाइस अब मैं सेम फॉर्मेट में जैसे मैंने y इज इक्वल टू उसकी वैल्यू निकाली थी, अब मैं x इज इक्वल टू उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो कैसे करूंगा मैं लिखूंगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x, और फिर x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 5। अब आप देखिएगा इस मैंने स्टेप 1 कर लिया। स्टेप 1 मेरा यही बोलता है कि आप x इज इक्वल टू कुछ कुछ लेके आओ, मतलब आपको x की टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। वो मैंने x की टर्म्स में निकाल लिया है पूरा एक्सप्रेशन। अभी जैसे आपका स्टेप 1 हो जाता है, अब 5 से तो मुझे लेना देना नहीं, इसका कांस्टेंट, तो आप इसको भूल जाओ। अब आप बताओ y में आप क्या क्या रख सकते हो। y में आप देखो तो आप सब कुछ रख सकते हो, कोई इशू नहीं। y न्यूमरेटर में पहली बात तो, डिनोमिनेटर में होता तो टेंशन होती, रूट में होता तो टेंशन होती, यहाँ पे तो ये न्यूमरेटर में तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब आप y को कुछ भी रख सकते हो। तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो ये है गाइस आपका फाइनल आंसर। तो ये है गाइस आपका फाइनल आंसर, मतलब y की वैल्यू है ऑल रियल नंबर्स। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इस क्वेश्चन की रेंज क्या है, तो रेंज इज ऑल रियल नंबर्स, मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है y में। ठीक है, लेकिन गाइस एक बात ध्यान रखना, जब भी मैं रूट वाले क्वेश्चंस करूंगा रेंज में, तो बहुत स्पेसिफिकली आपका जब एक बार आंसर आ जाए तो आपको एक बार क्वेश्चन को भी क्रॉस चेक करना रहेगा। तो जैसे ही स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपके साथ वो वाले टॉपिक पे आऊंगा। तो अभी आप मेरे साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके गाइस, तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अगेन गाइस अब आप देखोगे तो मेरे पास ये स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन आपने कल पिछली क्लास में गाइस आपने देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप डोमेन कैसे निकालते। अभी आपका स्टेप 1 क्या रहने वाला है कि आपको x इज इक्वल टू कुछ कुछ लेके आना है। तो मैं कैसे लाऊंगा, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अभी मैं सारे x वाली टर्म्स को साथ में ले जा रहा हूँ, और ये वाली टर्म को y 2 को मैं यहाँ पे ले आया। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा 1 प्लस वाई, और फिर ऊपर हो गया 3y प्लस 2। तो आपने क्या देखा, मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भेज दूं यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई। तो दिस इज माय फाइनल x वैल्यू। अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है अपने क्वेश्चन को। अब आप जानते हो गाइस, पुराने लॉजिक से अगर मैं देखूं तो क्या मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 1 प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0? हाँ भाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो मेरे को ये नहीं करना है। तो 1 प्लस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू बस -1 नहीं हो सकती है। दिस इज माय आंसर। अच्छा, तो अब बस मेरा आंसर आ गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1।
सो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो गाइस मैं अपना आंसर क्रॉस चेक करता हूँ। आपने बोला कि मैं सारी वैल्यूज ले सकता एक्सेप्ट -1, मतलब अगर मैं y को -1 रखता हूँ तो लेट्स सी, मैं सपोज कर रहा कि अगर y को -1 ही रखा मैंने तो क्या आंसर आएगा। तो x -2 3 -x, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो -3 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू x -2। तो देखो आपने क्या देखा कि आपका x ही कैंसिल हो गया है, तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही बोला, -1 नहीं आएगा। ओके गाइस, तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू 1/√x-5। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको करना कैसे, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं मेरे को x की टर्म में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायरिंग कर दे रहा हूँ। तो बोथ साइड्स मैंने स्क्वायरिंग करी तो कितना हो गया, y का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर और ये रूट हट गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 1। अभी ये वाली टर्म का x बचे रहने दो, बाकी सबको वहां भेजो, तो 1 + y², और इसके बाद आप x की वैल्यू निकाल लो, तो 1 + 5y² अपॉन y²। तो दिस वाज माय फाइनल आंसर। अब गाइस मुझे दिमाग लगाना है कि अब मैं आगे क्या करूंगा। सबसे पहले आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में वाली डिनोमिनेटर में वाली चीज है। सबसे पहले गाइस आप देख रहे हो कि यहाँ डिनोमिनेटर में ये है, मतलब y की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज तो गाइस आपने यही नोट करके रख ली। अब आप देखो, दिमाग लगाइए, ऊपर आप y को कुछ भी रखो, ऊपर आप y को कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ता है आपको, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ही मैं y को कुछ भी रखूं, मेरा प्रॉपर्ली सॉल्व होएगा, वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी और ऐड हो जाएगा और अब मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूं। तो मैंने क्या बोला, मेरा आंसर है, अगर कोई आपसे बोले व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, तो रेंज है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। लेकिन क्या आप बताओ, क्या ये वाला क्वेश्चन पूरा सही है? बट गाइस अगर आप देखो तो ये आपका आंसर गलत है। अब इसमें गलत क्या है गाइस, वो ध्यान से देखो, और यही मैंने आपको बताया स्पेशली याद में रखना है। और ये मैंने रेंज निकालते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, कब ये चीज याद में रखनी है, जब भी आपके पास क्वेश्चन में स्क्वायर रूट हो। ध्यान में रखना गाइस, स्क्वायर रूट रहेगा तो मेरा आंसर आने के बाद मैं एक बार और चेक करूंगा क्वेश्चन को। तो अब ध्यान से देखो, आपके हिसाब से सारे रियल नंबर्स लेने आपको एक्सेप्ट 0, ठीक है, मैं मानता हूं आपकी बात। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्क्वायर रूट जब सॉल्व होएगा, सब कुछ सॉल्व होगा, तो एक नेगेटिव नंबर y का देगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि मेरे पास नेगेटिव आंसर्स भी आ रहे हैं। तो गाइस क्या ये पॉसिबल है? इसको समझने के लिए गाइस आप इस पॉइंट को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। नोट फॉर एग्जाम्पल, आप समझो x² इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू √25। क्या इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या अलग अलग आंसर आ रहा है, आप बताइए। तो गाइस आप देखेंगे इसका आंसर आ रहा है +-5 और इसका आंसर आप बोलोगे तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा, √25 का आंसर सिर्फ और सिर्फ गाइस 5 आएगा। तो आपने देखा दो डिफरेंस है गाइस इन दोनों क्वेश्चन में। इसको मैं बोलता हूँ स्क्वायर फंक्शन, आई कॉल दिस अ स्क्वायर फंक्शन, और इसको मैं बोलता हूँ इट्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन, इट्स अ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो आपको ध्यान रखना है दोनों फंक्शन में डिफरेंस है। पहला फंक्शन ये बोलता है कि क्योंकि स्क्वायर था तो वहां जाके इसने √25 किया और +-5 आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन ले तो स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देता है। तो गाइस आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस हैं, और अगर मेरे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसका आंसर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि x को आप इररिस्पेक्टिव कुछ भी रखो, जब ये स्क्वायर रूट सॉल्व होएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, मतलब y की कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी। और आपने क्या बोला, आपने बोला y की वैल्यू सारी रियल है, मतलब आपने नेगेटिव आंसर्स को भी गिन लिया। इसका मतलब आप यहाँ पे गलत हो गए। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आए तो आपका एक बार फाइनल आंसर आ जाए, फिर आप ऊपर क्वेश्चन में चेक करो क्या स्क्वायर रूट है। हाँ, अगर आपको एक भी जगह स्क्वायर रूट दिख रहा है तो आप जितना भी आंसर का नेगेटिव पार्ट था उसको हटा दो और वो आपका फाइनल आंसर है। मतलब मेरा आंसर है 0 से लेके इन्फिनिटी, मैंने नेगेटिव वैल्यू सबको हटा दिया है। तो गाइस आपका आंसर क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में मैंने लगा दिया ओपन इंटरवल। अभी 0 को लेना है कि नहीं लेना, आप बताइए। आपने पहले ही एक आंसर निकाल के रखा था कि 0 को नहीं लेना है, इसलिए दिस इज माय फाइनल आंसर। तो अगर कोई आपसे बोले रेंज क्या है, तो रेंज आपकी रहेगी ये वाली चीज। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन से सीखने क्या मिला है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप स्टार मार्क कर लो, और आपको सीखने क्या मिला है कि जब भी स्क्वायर रूट फंक्शन रहने वाले स्क्वायर रूट, तो मुझे रेंज बहुत दिमाग लगा के निकालनी पड़ेगी। तो गाइस आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद में रखना है। इस क्वेश्चन और आगे और भी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान में रखना है कि जिन भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आता है तो आप एक बार अपना फाइनल आंसर जो भी दे रहे हो, अगर उसमें इतना सा भी कोई भी नेगेटिव पार्ट है, जस्ट रिमूव इट, जस्ट रिमूव ऑल द नेगेटिव पार्ट। तो देखो मैंने जैसे ऑल रियल नंबर्स थे, मैंने सारे नेगेटिव पार्ट हटा दिया, तो 0 से इन्फिनिटी मेरा आंसर आ गया। 0 को मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया था कि 0 मुझे नहीं चाहिए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट। और गाइस इन दोनों फंक्शंस को याद में रखना, ये स्क्वायर फंक्शन है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
ओके गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइस, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये नया क्वेश्चन आपको देखा हुआ लग रहा है? हाँ, आपने इसी क्वेश्चन का कुछ डोमेन निकाला था, अगर आपको याद हो पिछले वीडियो में। तो चलो गाइस, अब इस क्वेश्चन में मैं इसका रेंज निकालता हूँ। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो स्कूल में चांसेस आने की इसकी बहुत ज्यादा है। तो गाइस, इन क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा? सबसे पहले गाइस एक बात और, आप देख रहे हो स्क्वायर रूट बना हुआ है, क्योंकि गाइस स्क्वायर रूट है तो आप जानते हो कि मेरे को फाइनल आंसर के बाद मुझे एक बार रीचेक करना पड़ेगा, तो वो स्टेप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को स्क्वायर रूट पसंद नहीं है, मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा तो हो जाएगा ये। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ ले जाऊंगा और इधर पे मैं ऐसा लिख दूंगा। अब आप बताइए गाइस, इसके बाद में क्या करूं? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, इसके रूट को वहां भेजूंगा तो हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब गाइस मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मैं क्या करूं। अब आप जानते हो गाइस रूट आ गया है, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो याद करो गाइस अपना रूल नंबर 2 कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन पसंद नहीं तो माइनस साइन कॉमन लो, तो साइन इंटरचेंज, तो वाई स्क्वायर माइनस 9 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। फिर आप लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, दिस शुड बी लेस देन 0। अब मैं लगा दूंगा नंबर लाइन माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब आप देखो मेरे को 0 से कम, मतलब मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए। नेगेटिव आंसर मेरा यहाँ पे है, तो -3 से 3, दिस इज माय आंसर। क्योंकि इक्वल साइन है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, या आप इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करोगे? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, आप इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यूज से -3 से पॉजिटिव वैल्यूज 3 तक जा रहा हूँ। तब भी आप जानते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा 0 से लेके 3। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या मैं 0 को लूंगा? बिल्कुल मैं 0 को लूंगा। कैसे? आप खुद सोचो, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, मतलब y की वैल्यू 0 आना पॉसिबल है, इससे मैंने 0 को ले लिया। तो दिस इज माय फाइनल रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगेन गाइस रूट पसंद नहीं, स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अभी x की वैल्यू चाहिए इसलिए 9 को यहाँ ले जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स स्क्वायर का रूट वहां भेजो तो रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस 9। अगेन गाइस सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि स्क्वायर रूट आ गया मतलब वाई स्क्वायर प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप बताओ क्या करोगे? यहाँ पे तो आपके पास कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ कि वाई स्क्वायर, वाई तो कुछ भी रखूंगा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। तो गाइस अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, वाई में तो मैं कुछ भी रखूं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखूंगा, हर बार वो स्क्वायर हो जाएगा और दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। मतलब वाई में मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगी मेरी, रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगेन रुक जाओ, क्या यही तुम्हारा फाइनल आंसर है? नहीं, जल्दी से एक बार चेक करो, क्या स्क्वायर रूट है? हाँ भाई, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, इसलिए एट द एंड जैसे आपका आंसर आ जाए सारी नेगेटिव वैल्यूज को रिमूव कर दो। तो ये मेरा आंसर नहीं है, तो मैं बोलूंगा सिंस इट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर सिंस इट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, देयरफॉर आपकी फाइनल रेंज क्या आएगी? फाइनल रेंज की अगर मैं बात करूं तो मैं सारी नेगेटिव वैल्यूज को अलग कर दे रहा हूं, तो मेरा आंसर है 0 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो सिंपल ब्रैकेट्स, आप 0 को एक बार चेक कर लो। बताओ आप, क्या आप x को 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, y मिल रहा है 0। हाँ भाई, इसलिए दिस इज माय फाइनल आंसर। तो कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए गाइस अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखो 4 क्वेश्चन आपको याद हो तो वो सारे क्वेश्चन सिमिलर है, तो अपन फटाफट इसका भी आंसर निकालेंगे। करना कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी मेरे को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वहां ले जाता हूँ, और अब गाइस मैं क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को यहाँ लेके आऊंगा, पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे आ गया 9 वाई स्क्वायर माइनस 1। और अब गाइस आप देखो तो वाई स्क्वायर को मैं नीचे भेज दूंगा तो ये मेरा नीचे आ गया, ये हो गया मेरे पास फाइनल। और अब आप देखो ये x रूट में, तो ये इधर ये तो x के स्क्वायर में, तो इसके स्क्वायर को वहां भेजूंगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो अब आप गाइस क्या आपको कुछ कुछ याद आ रही है, कुछ फील आ रहा है कि ये वाले क्वेश्चन मैंने कैसे करे थे? हाँ भाई बिल्कुल, सबसे पहले तो ये y डिनोमिनेटर में, तो पहला तो आंसर हो गया y इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज माय फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर आपका क्या है गाइस? क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो 9y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने गाइस लिख दिया 9y स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट में, दैट इज योर रूल नंबर 2। और अब कुछ नहीं गाइस, अगेन आप लगाओगे a प्लस बी और इधर पे आ जाएगा a माइनस बी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन में प्लॉट करूंगा तो हो जाएगा -1/3 हो जाएगा 1/3, दैट इज प्लस माइनस प्लस। और अब आप देखो मुझे ग्रेटर देन 0 मतलब मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो पॉजिटिव आंसर मेरा यहाँ और यहाँ पे मिल रहा है, तो -∞ से -3 यूनियन 1/3 से इन्फिनिटी।
तो ये मेरा आंसर। अगेन इन्फिनिटी में तो सिंपल ओपन इंटरवल्स वो बना दिए, यहाँ पे देखना है तो आप देखो इक्वल सेम बना, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा क्लोज इंटरवल। अब रुको, क्या यही मेरा फाइनल आंसर है कि मेरा आंसर कुछ और है? तो आप देखिए गाइस, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो क्या स्क्वायर रूट है, हाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में स्क्वायर रूट है, इसलिए जहां जहां नेगेटिव आंसर्स मिल रहा है जस्ट रिजेक्ट दोस आंसर्स। लो खत्म, आपका फाइनल आंसर आ गया है 1/3 से इन्फिनिटी। एक बात और, क्या आपने जीरो को, आपने ये तो अपना आंसर दे दिया, ये जीरो को तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। आप बताइए क्या जीरो 1/3 ये 0 पॉइंट कुछ कुछ होता है, मतलब ये जीरो से आगे ही था, तो मैं तो जीरो को वैसे ही नहीं लिया था पहले भी, तो अभी भी वो रिजेक्टेड है, इसलिए मेरा ये आंसर भी यहाँ पे कवर हो गया। तो दिस इज माय फाइनल रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 से 3 कॉमा इन्फिनिटी, वेयर 1 to 3 1/3 is included and obviously infinity is always excluded। ओके गाइस, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको रेंज का टॉपिक समझ में आ रहा होगा, आप देख रहे हो जहां जहां रूट है मैं एक एडिशनल स्टेप करता फाइनल आंसर आने के बाद, तो वो आपको भी याद में रखना है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अगेन स्क्वायर रूट है, पसंद नहीं है, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x² y² माइनस 9y² इज इक्वल टू 1। 9y² को वहां भेजो क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए, तो 1 + 9y²। अभी मेरे को x² को बचे रहने दो, बाकी को वहां भेजो, तो ये मैंने वहां भेज दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर को वहां भेजो, तो ये बन गया रूट। अभी गाइस अगेन सबसे पहला स्टेप, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, एक आंसर मैंने ले लिया। सेकंड आंसर क्या है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो 1 + 9y² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है रूल नंबर 2। सेम अभी क्या करूं, ये प्लस है बीच में, तो मैं कोई आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकता हूं। तो अब आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, y में मैं कुछ भी डालूंगा कोई फर्क पड़ता है नहीं, बिकॉज इट्स ऑलवेज रियल, हमेशा ग्रेटर आने वाला है, हमेशा 0 से बड़ी आएगी वैल्यू। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। तो अगर कोई आपसे बोले रेंज क्या है, बार बार ही मैं आर बस लिख देता हूँ, रेंज आपकी क्या आएगी, फाइनल आंसर इज रियल। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? अगेन अब तो आप बोर हो गए सुन सुन के, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट है, इसलिए आपका फाइनल आंसर आर नहीं होगा। आप सारे नेगेटिव्स को अलग कर दो, तो 0 से इन्फिनिटी। 0 में कैसे ब्रैकेट आएंगे, ध्यान से देखो, आप खुद समझ जाओगे 0 में कैसे ब्रैकेट्स आएंगे। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके गाइस, अब मैं स्टार्ट करता हूँ विद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा y इज इक्वल टू √x² + 2x + 3। अच्छा गाइस, ये आपको देखो तो आपको दिख रही है कि स्क्वायर रूट बना हुआ है। स्क्वायर रूट बना मतलब मेरे को फाइनल आंसर के बाद एक स्टेप और, तो एडिशन स्टेप हो जाता है। और अभी स्क्वायर रूट पसंद नहीं, तो स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करी गाइस मैंने, तो y² इज इक्वल टू x² + 2x + 3। अब इसके बाद मैं गाइस क्या करूँगा, यहाँ पे गाइस आप अटक सकते हो, जैसे मैं अटक गया। तो आपको ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको क्वाड्रेटिक मिल रही है, तो आपको क्वाड्रेटिक का एक बहुत 10th का लॉजिक जो आपने सीखा था, वही मैं हर बार यूज करूंगा। क्या है वो लॉजिक, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में मैं लिखता हूँ, 3 - y² इज इक्वल टू 0। अभी आपको प्रॉपर क्वाड्रेटिक दिख रही है। अब आप जानते हो, अगर आपको रियल वैल्यूज, आपको पता है डे 1 में ही मैंने बताया था कि रियल वैल्यूज के साथ चैप्टर चल रहा है, तो अगर आपको रियल वैल्यूज चाहिए, मतलब आपको याद है बचपन में आपने सीखा था कि डिस्क्रिमिनेंट, ये याद करो, बचपन का टॉपिक है आपका, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने वही लॉजिक को लगा दिया। डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको याद हो तो वो होता था b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये bac क्या है, अगर आपको याद हो तो ये होती थी आपकी क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक में abc ये थे आपके वो क्वाड्रेटिक। तो चलिए गाइस मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो b² मतलब 2 2 4 का स्क्वायर माइनस 4, a इज 1 एंड c ये पूरी बकवास, तो 3 - y² एंड ये पूरी बकवास शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना गाइस, सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दें क्या? हाँ भाई, ब्रैकेट ओपन भी क्यों करूँ, मैं 4 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ बच गया 1 माइनस, इधर क्या बच गया -3, और माइनस माइनस प्लस y²। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब मैं गाइस ये 4 को तो वहां भेज रहा क्योंकि गायब हो जाएगा, तो 4 वहां चला गया, बच क्या गया y² - 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो गाइस ये बच्चों वाला सवाल है, y + √2 y - √2 a² - b²। अब अगेन मेरी प्यारी सी नंबर लाइन, जिसमें पहले आ जाएगा -√2, बाद में आ जाएगा +√2 प्लस माइनस प्लस। मुझे आंसर कैसे चाहिए गाइस, मुझे आंसर चाहिए है पॉजिटिव। आप देखो ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी में ऐसे वाले ब्रैकेट्स। क्या इसको लेना है √2 को? हाँ लेना है, बिकॉज इक्वल साइन बना हुआ है, तो लो भाई ले लिया। अब मेरा क्योंकि आंसर, मैं आंसर लाने के बाद एक बार फिर से क्वेश्चन को देखूंगा, ओ माय गॉड, फिर से स्क्वायर रूट बना है, तो आप समझ गए हो मैं क्या करने वाला हूँ। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो सो सिंपल, √2 से इन्फिनिटी। ओके गाइस, तो अब मैं आ गया अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा y इज इक्वल टू x/1 + x²।
कोई रूट नहीं, थैंक गॉड। इस बार मेरा एक काम कम है कि मेरा फाइनल आंसर जो आ जाएगा मुझे उसको एक बार चेक नहीं करना, लेकिन मैं आपको तब भी बोलूंगा आप क्रॉस चेक कर लिया करो यार, रिस्क मत लिया करो। ठीक है भाई साहब, तो अभी मैं क्या करूँ, अभी तो मेरे को इधर स्क्वायरिंग समझ में, इधर स्क्वायरिंग की भी कोई टेंशन नहीं, तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो गाइस, तो y बन जा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, क्यों ना सारे x को साथ में ले जाए, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लूंगा। ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर x कॉमन भी आएगा मेरे पास तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई एक्स। मेरा x इज इक्वल टू आ ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं ऐसे अगर नेक्स्ट स्टेप करता भी हूँ तो मेरे पास आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये मैंने ऐसे लिख दिया। मेरा अभी भी x आ रहा है, मतलब दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको ध्यान रखना, रेंज निकालते समय आपको x इज इक्वल टू सब कुछ चाहिए, बस x एक ही जगह LHS में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मेरा RHS में भी मेरा x इज इक्वल टू कुछ कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x इज इक्वल टू कुछ कुछ के साथ वहां पे भी x आ गया, मतलब मैं इस बार इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन क्या आप देख रहे हो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप कैसे करोगे, तो क्यों ना अपन उसी तरीके से करें। विल टेक आउट द डिस्क्रिमिनेंट और उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यही लॉजिक गाइस आप हर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में करना, कोई अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हो, ये स्टेप मिटा दूंगा, ये भी मिटा दूंगा। तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले वाली क्वाड्रेटिक को मैं आगे लिखूंगा, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान में आपको रखना है गाइस, ये क्वाड्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ एक्स। मैं आपके लिए यहाँ लिख भी दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक, सो दैट आप कंपेयर कर सको, ये देखो एक्स स्क्वायर, ये मेरा एक्स और ये मेरा सी। तो अब मैं स्टार्ट करता है इस क्वाड्रेटिक को करना। आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, आप चाहो तो एक स्टेप लिख दो, ये शुड बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac इज y, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। अरे गाइस ये देखो, क्या आपको ये पहचाना हुआ लग रहा है? हाँ, ये अपन ने कई बार किया है। एक काम कर सकते हैं अपन चाहे तो, अब गाइस आप क्या कर चाहते हो, अब आप चाहते हो तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो a प्लस बी माइनस बी, या मैं इसको एक ऐसा काम करता हूँ, मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये मेरा साइन कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब गाइस आप देखो मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा 2y प्लस 1 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। प्यारी सी नंबर लाइन बनाऊंगा जिसमें पहले में आएगा माइनस 1/2, ओके, और यहाँ पे आएगा 1/2, देन प्लस माइनस प्लस। और अब गाइस आपको कुछ नहीं करना है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर भाई साहब को चाहिए, तो माइनस 1/2 से 1/2 इनको लेना है। हाँ भाई लेना, बिकॉज इक्वल साइन बना हुआ है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? हाँ भाई यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, टेंशन ना लो। क्यों ना लो टेंशन, क्योंकि यहाँ पे खोलना स्क्वायर रूट है। ध्यान में रखना, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट के टाइम आप टेंशन लिया करो, बाकी कोई टाइम टेंशन नहीं लेनी। तो दिस इज माय फाइनल रेंज, तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब मेरी रेंज आ चुकी है। तो आपको लग नहीं रहा बहुत इजी टॉपिक्स है? सच में गाइस रेंज और डोमेन बहुत ही ईजी है। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है जल्दी से आप उसको कमेंट कर दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बताऊंगा। और अगर ये गाइस पार्ट 2 चल रहा है वीडियो का, लेकिन अगर आप चाहते हो इन डोमेन रेंज का पार्ट 3 भी बनाऊं जिसमें मैं और टफ लेवल के क्वेश्चंस लूँ, तो आप ज़रूर से कमेंट करो। और आपको जो क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है, जो भी आपने प्रैक्टिस करे क्वेश्चन, अगर आपको उनमें किसी में भी डाउट है कमेंट कर दो, मैं उसके लिए आपको सॉल्व कर दूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आपको दिखा दूंगा। ओके गाइस, तो ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन गाइस फिर से स्क्वायर रूट दे दिया, स्क्वायर रूट दे दिया मतलब आप समझ गए मैं क्या करूंगा। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 2 2 ज़ा 4, 2x माइनस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब क्या करूंगा, इसको बचा के रखो, ये मेरे काम का आदमी है, बाकी को वहां भेजो, ये भेज गया। अब ये 2y स्क्वायर मेरे काम का नहीं है, बाकी सारी टर्म्स मेरे काम की हैं, तो ये मैंने यहाँ पे भेज दिया। तो दिस इज माय फाइनल वैल्यू। चलो भाई साहब फटाक से आंसर बताओ, y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। हाँ भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर पे था, रूल 1 अप्लाई। रूल 2 क्या लगेगा, नहीं स्क्वायर रूट है ही नहीं, मतलब अब मैं y में ऊपर कुछ भी रख सकता। हाँ भाई कुछ भी रख दो, तो मेरा आंसर क्या है, और रियल नंबर्स। क्या दिस इज माय फाइनल आंसर? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो फाइनल आंसर क्या है, 0 से इन्फिनिटी। 0 में कैसा ब्रैकेट आएगा, 0 पे आएगा ओपन या क्लोज। गाइस आप कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे 0 पे आएगा ओपन। क्यों आएगा भाई ओपन? अब भी तो बताया था आपको, y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ओपन इंटरवल। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। अभी आपको आसान नहीं लग रहा रेंज निकालना? ओके गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन कहीं देखा हुआ लग रहा है? हाँ भैया ये तो आपने पिछले वीडियो का क्वेश्चन दिया, याद है अपन ने पिछले क्वेश्चन में इसको डोमेन के फॉर्म में निकाला था, लेकिन आज अपन निकालेंगे इसकी रेंज। तो भाई काम तो एक ही है, पहले इस गंदे से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा, उसके बाद आगे काम करूंगा। तो कैसे करूंगा भाई, y इज इक्वल टू 1/1 माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और क्यों ना x माइनस टू को ऊपर भेज दूँ तो ये हो जाएगा मेरा फाइनल क्वेश्चन। अब भाई ये मजाक से क्वेश्चन को अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ये इक्वल्स टू ये माइनस ये, सारे x को साथ में ले जाओ, तो एक काम करता हूँ इस x को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा y और ये x जो यहाँ आएगा ये हो जाएगा कॉमन, तो y माइनस वन, और यहाँ पे आ गया ये 3y वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो गया माइनस टू, तो क्यों ना अपन x की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे 3y माइनस टू अपॉन y माइनस वन। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, y माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, y रूल नंबर वन डिनोमिनेटर में लिख दिया है भाई, तो y इज नॉट इक्वल टू वन, खत्म। मेरे हिसाब से यही आंसर है, y इज इक्वल टू वन। तो क्या गाइस मेरा यही आंसर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन। क्या स्क्वायर रूट है? नहीं भैया, यही आंसर है आपका, बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? तो होप सो गाइस आपको रेंज वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और गाइस मैंने बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए लिए सो दैट आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। अगर गाइस आप चाहते हो कि मैं इस पे पार्ट 3 भी बनाऊं तो आप ज़रूर से कमेंट करो, मैं ज़रूर से पार्ट 3 वेरी सून अपकमिंग डेज में लेके आऊँगा। लेकिन हाँ गाइस, जाने के पहले आपको गाइस आप होमवर्क ज़रूर से करो। वाई आई एम सेइंग सो बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी इन क्वेश्चंस की, तो इसलिए कुछ 5 क्वेश्चंस आपके लिए आप मिल रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस डू ऑल दीज 5 क्वेश्चंस। तो ये हैं गाइस वो 5 क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करने हैं। तो होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, गाइस पसंद आया तो वो 3-4 काम कर देना। 3-4 क्यों, अब तो आपके 3 ही काम बचे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो आपको सिर्फ 3 काम करना है, लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है, और प्लीज़ गाइस कमेंट करो आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई भी आपको आंसर लग रहा है कि इसमें मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, जस्ट प्लीज़ कमेंट, और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी ज़रूर से लिखना। एंड या वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप कंटिन्यू करो पढ़ाई के साथ, और आप जो भी टॉपिक्स स्पेसिफिकली टॉपिक्स के वीडियोस चाहते हैं आप ज़रूर से कमेंट करो बिफोर योर पेपर। ध्यान रखो 10th और 12th के वीडियोस भी आने स्टार्ट हो गए, तो अपने जूनियर फ्रेंड्स सीनियर फ्रेंड्स को इसके बारे में बताओ, अपने कजिन्स को बताओ, सो दैट वो लोग भी वीडियो देखें और सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले और मुझे मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ पढ़ाई करो। बाय बाय।